आदाब नमस्कार। देखिए मैं इस समय मौजूद हूँ कस्बा पुरकाजी में और ऐसी जगह मौजूद हूँ मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये यूपी का बॉर्डर है और ये चौकी बनी है यूपी की और सामने इधर उत्तराखंड है। यहाँ पर हरिद्वार से गंगा जल पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों का धीरे धीरे सैलाब शुरू हो गया है। और देखिए ये सब लोग जो हैं सब शिव भक्त कांवड़िए हैं। यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं और मैं इस समय मुख्य भुराडी चेक पोस्ट पर मौजूद हूँ। सर कहाँ के रहने वाले? उत्तम नगर। क्या नाम है सर? सत्यम। जैसे आप हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे हैं तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं हो रही सर? अभी तक तो नहीं हुई, आगे आगे हुई भी ना। यहाँ पर खाने वाने की प्रशासन ने, जैसे आपने उत्तराखंड में आप यूपी में आए हैं तो कैसा लग रहा है सर? यहाँ पे घुसने के बाद तो बढ़िया लग रहा है। इससे पहले तो कुछ सुविधा नहीं थी हमें। आपका नाम? बादल। बादल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। देखिए मैं गुजारिश करूंगा जरा देखिएगा किस तरीके से। पवन बोले। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली से। देखिए सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए दिखाना कष्ट करूंगा, देखिएगा। बोले क्या नाम है आपका? अमन। कहाँ से आए हैं? दिल्ली। कोई परेशानी है? सब ओके। देखिएगा यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं और ये दिखाना चाहूँगा ये पुरकाजी जो भुराडी चेक पोस्ट है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के बाद में यहाँ यहीं से एंट्री होगी। इधर उत्तराखंड है और ये यूपी है। यहाँ नगर पंचायत का बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किया गया है। यहाँ के चेयरमैन है जहीर फारूकी, हम उन्हीं से सीधी बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका स्पेशल न्यूज़ 9 पे। शुक्रिया इकरार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब पूरा रुक्का मचवा रखा। नहीं, ये कांवड़ियों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। ये हरिद्वार से जो चल के कांवड़ी आ रहे हैं, ये हरिद्वार से लेकर जहाँ तक भी जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था कहीं भी कहीं नहीं मिलेगी। नहीं, हकीकत ये है कि जो भी काम करते हैं आप शिद्दत के साथ करते हैं, प्यार मोहब्बत भाईचारे के। पूरी यूपी में इस समय क्या पूरे हिंदुस्तान में है, पुरकाजी मैन बिंदु है। वो जो हरिद्वार से गंगा लेकर आ रहे हैं शिव भक्त कांवड़ी है, उन्हें पुरकाजी में बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। और आज हम इस समय खड़े हैं यूपी बॉर्डर पर, इधर हो गया उत्तराखंड। सर आपके यहाँ सुविधा के बहुत ज़बरदस्त चलिए, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे? देखिए, नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा ये यूपी बॉर्डर से लेके फलौदा कट तक बाईपास 8 किलोमीटर, अंदर से 7 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक ये व्यवस्था नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा की गई है। इसके अंदर बॉर्डर को सजाया गया है, वाटरप्रूफ टेंट बनाए गए हैं, पुलिस के लिए कैंप बनाए गए हैं। जगह जगह रास्ते में आपको व्यवस्था मिलेगी और ख़ास तौर से महिला कांवड़ियों के लिए, जो हमारी माँ बहन महिला कांवड़ी आ रही हैं, उनके लिए स्नान घर बनाए गए हैं, खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, पूरे कांवड़ मार्ग पर चप्पे चप्पे पर हमारे आईपी कैमरे हैं और हमारे कैमरों के साथ में हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। जहां पर हम खड़े हैं, अगर हम यहां से लेके फलौदा तक किसी भी पॉइंट पर अगर बोलना चाहेंगे तो हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है, वो पूरा कंट्रोल रूम से कंट्रोल होता है। चेयरमैन साहब कैमरे लगे हुए, कितने कैमरे लगे हैं इस समय आपके पूरे क्षेत्र में? पूरे इसमें कांवड़ मार्ग पे, सिर्फ कांवड़ मार्ग पे हमारे 64 कैमरे लगे हुए हैं और हर कैमरे पे हर जगह पे हमारे स्पीकर लगे हुए हैं। अगर हमें कुछ बोलना होगा तो देखिए, हमारे कैमरे सिर्फ देखते नहीं बोलते भी हैं। कैमरे हमारे बोलते भी हैं। जैसी व्यवस्था है, जैसे मान लो जब ज़्यादा भीड़ शुरू हो जाएगी पीछे से और हमारे जो भोले भाई बैठे, तो हम जब माइक पे से कहेंगे कि भैया आप अपना साइड में कावड़ रख लें, पीछे से भीड़ आ रही है, तो सब सुनते हैं और सब उसे रूल को फॉलो करते हैं। सर नगर पंचायत द्वारा कितने किलोमीटर का एरिया जो आपने बिजली की व्यवस्था करे की है, जनरेटर की है, सर इसमें क्या क्या सुविधा है? जैसे हेल्थ की है, स्वास्थ्य की है सर, पानी की है, किस किस तरीके से शौचालय है सर? 15 किलोमीटर तक लाइट की व्यवस्था नगर पंचायत पुरकाजी की है। सजाया गया है बॉर्डर को पूरी तरह से। और इसके अंदर आप अगर लाइट अगर चली जाती है किसी कारणों से, तो 1 मिनट के लिए भी लाइट डिस्टर्ब नहीं होगी, फ़ौरन जनरेटर चल जाएगा। 15 किलोमीटर तक यहाँ से बाईपास 8 किलोमीटर, अंदर पुरकाजी होते हुए 7 किलोमीटर, फलौदा कट तक सारी व्यवस्थाएं हैं। अब आप जाके देखिए, यहाँ पे जो बड़ा एक कैंप बनाया गया है, एक कैंप भी कांवड़ियों के लिए है। यहाँ स्वास्थ्य कैंप है, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। पुरकाजी के अंदर भी नगर पंचायत कार्यालय के सामने डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है इनकी सेवा करने के लिए। और बिजली घर के पास में शौचालय भी हैं, पुरकाजी के अंदर शौचालय है। थोड़ी थोड़ी दूर पे सार्वजनिक शौचालय बनाए गए जहाँ नगर पंचायत कर्मचारियों की ड्यूटी है। सर ये मुख्य बिंदु है सर, इधर उत्तराखंड हो गया, इधर ये आपका एरिया शुरू हो गया, जरा दिखाइएगा सर। पहले तो जैसे हरिद्वार से, आप बताओ भाई, जैसे आप हरिद्वार से आए
तो हरिद्वार से लेके यहाँ यूपी बॉर्डर तक आपको कहीं व्यवस्था मिली कोई? नहीं बोले थी नहीं व्यवस्था। देखिए क्या ये शिव भक्त जो हरिद्वार से आ रहे हैं, चेयरमैन के एक सवाल पर क्या कह रहे हैं सर? नहीं मिली व्यवस्था। बहुत अच्छी सुविधा की प्रशंसा हो रही है। में घुसेंगे जब व्यवस्था मिलेगी, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगी। 1 घंटा चार्जिंग के 20 रुपए लेते थे होटल में, 20 रुपए लेते थे 1 घंटा चार्जिंग के, और 100 रुपए। यहाँ पे बढ़िया लग रही है, यहाँ पे हर चप्पे चप्पे यहाँ पे आगे बहुत व्यवस्था। गद्दों के भी 200 जैसे ही उत्तराखंड से यूपी बॉर्डर पर भुराड़ी चेक पोस्ट पर नगर पंचायत की सुविधाओं की तारीफ हो रही है, और मैं अब कोशिश करूंगा आपको हर पॉइंट चेयरमैन साहब के उसमें दिखाना कष्ट करूंगा। देखिए कितना अच्छा गेट बनाया हुआ है। मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगा, इसमें उत्तर प्रदेश आगमनपुर जिला मुजफ्फरनगर प्रशासन सभी शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत करता है। सर कहाँ के रहने वाले सर? गाजियाबाद। क्या नाम है सर? निक्की चौधरी। सर कैसा लग रहा है पुरकाजी में? बस जी बढ़िया लग रहा है जी। नहीं उत्तराखंड में और यूपी बॉर्डर में कुछ अंतर लग रहा है सर? हाँ जी बहुत है जी। देखिएगा सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पुरकाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। गुजारिश करूँगा देखिएगा सारी ये एरिया किस तरीके से, कितना अच्छा दुल्हन की तरीके से पुरकाजी को सजाया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरीके से उत्तराखंड बॉर्डर के बाद में पुरकाजी को, ये पहली बार नहीं है, ये लगभग 7-8 साल से इस तरीके की यहाँ पर सुविधा चल रही है। मैं सामने दिखाना चाहूँगा, देखिएगा ये किस तरीके से यहाँ पर सभी सुविधाएं यहाँ पर चल रही है। मेरी साथ में है मोनू प्रधान जी। प्रधान जी स्वागत है जी। हाँ जी, धन्यवाद आपका। आपकी तरफ से क्या सुविधा चल रही है सर? सुविधा तो सारी नगर पंचायत की तरफ से है। यहाँ पे जो भी है, टोटल लाइटों की, बैठने की व्यवस्था, बोर्डों के रुकने की व्यवस्था, सब नगर पंचायत कर रही है सारी। मेरे साथ में तो मोनू प्रधान जो भुराडी चेक पोस्ट पर ही एक गांव पड़ता है, वहाँ के प्रधान है जी। सर ये सेल्फी पॉइंट है जिसे और अभी सुसज्जित किया जाएगा जी, और यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगेगी जी, इधर बड़ी स्क्रीन लगेगी 16x8 की, जिसपे मुख्यमंत्री महोदय का, जिलाधिकारी महोदय का, एसएसपी महोदय के संदेश जो हैं जन जागरूक के लिए वो चलते रहेंगे। ये अपने पुलिस प्रशासन के लिए, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, फोर्सेस के लिए ये व्यवस्था की गई है। सर ये जेरी साहब ये क्या है, ये क्या ये सुविधा? पुलिस प्रशासन के जो लोग देखिए ड्यूटी करेंगे। ये टेंट लगाया गया पुलिस प्रशासन के जो ड्यूटी करेंगे, ये भी नगर पंचायत द्वारा बनाया हुआ है। सामने दिखाने का कष्ट करूँगा। देखिए बारी बारी से मेरी साथ में जो नगर पंचायत के चेयरमैन हैं जहरी फारूकी बता रहे हैं, उनको बतला रहे हैं कि हर सुविधा यहाँ पर कांवड़े को दिलाई जा रही है। किसी किस्म की कोई भी परेशानी है, सबसे बड़ी बात यहाँ सिस्टम भी रेडियो का लगाया है मैक का, जिससे किसी भी कांवड़ियों को किसी भी किस्म की परेशानी है। देखिए ये हेल्थ ये यहाँ पर दवाइयों का खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है। गुजारिश करूँगा देखिए ये सामने कांवड़ यात्रा 2000 खोया पाया। अगर किसी किस्म की किसी को परेशानी होती है तो यहाँ पर आकर वो अपने सिस्टम से बात करके, क्योंकि सभी सिस्टम पूरे पुरकाई क्षेत्र में करीब लगभग 10 किलोमीटर में सब लगाए गए हैं, लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं, जिससे उसमें सूचना दे सकते हैं। देखिए ये स्वास्थ्य विभाग का यहाँ पर एक ये टेंट है जो किसी कांवड़िए को भी अगर किसी किस्म की देखिएगा, दिखाना कष्ट करूँगा। देखिए इधर दिखाइए, ये देखिए कि पैरों में छाले पड़ जाते हैं, उसके लिए दवाई की व्यवस्था की गई है। ये पहली बार ये पुरकाजी नगर पंचायत में ही दिखाई दे रहा है। सर क्या नाम है आपका? गौरांग। क्या नाम? गौरांग। कहाँ के रहने वाले सर? मोदी नगर। सर जैसे आप उत्तराखंड में थे पहले और आपने अभी प्रवेश किया है, तो कुछ अंतर नजर आ रहा है? हाँ जी, वहाँ कुछ सुविधा नहीं है, बहुत सुविधा हो रही है अब जी। हाँ जी, आते ही सुविधा दिखी है हमें। क्या क्या सुविधा नजर आई आप? जैसे कि ये कैंप लगा पड़े हैं, पानी वानी की सुविधा है, अपना लाइटिंग वाइटिंग अच्छी है, पीछे अंधेरा वंधेरा सब है यहाँ बहुत। आमने सामने बात हो रही है, कांवड़े बतला रहे हैं कि उत्तराखंड के बाद में वहाँ पर इस तरीके की सुविधा नहीं थी, यहाँ पर है। मैं फिर बात करूँगा, एक बार फिर नगर पंचायत चेयरमैन जहरी फारूकी के पास जाऊँगा। सर ये खोया पाया का भी वो सिस्टम चल रहा है, इससे क्या होगा? ये 2 खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। एक तो यहाँ यूपी बॉर्डर पर बनाया गया है और एक बनाया गया है नगर पंचायत पुरकाजी के कार्यालय के सामने। पिछली बार भी ये व्यावहारिक समस्याएं आई थी कि शिव भक्त आपस में एक दूसरे से खो गए थे, कोई महिला कांवड़ी और पुरुष कांवड़ी आपस में खो गए थे, तो उसके अंदर वो अगर यहाँ पे नोट करवा देंगे तो यहाँ से नोट करवाने के बाद में यहाँ से अनाउंस होगा और पुरकाजी में अनाउंस सुनेंगे। अगर हम पुरकाजी से अनाउंस करेंगे तो 15 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ भुराहेड़ी से फलौदा तक बाईपास भी और भुराहेड़ी से कस्बे के अंदर तक भी सब जगह स्पीकर लगे हुए हैं। अगर कोई शिव भक्त खो जाते हैं आपस में तो जब स्पीकर पे अनाउंस होता है तो मिल जाते हैं। और ये खोया पाया केंद्र की इसीलिए बनाया गया है। और यहाँ पे ये टेंट की जो व्यवस्था की गई है, इसमें अधिकारी आके अपनी ड्यूटी करते हैं
और जो महिला शिव भक्त होती हैं या कावड़ी होते हैं, परेशान होते हैं, वो आके अपना आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। पंखे लगे हुए हैं, वाटरप्रूफ टेंट है और इसी के अंदर एक केबिन भी बनाया गया है। तो ये पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा है। जगह जगह यहाँ पर पानी के टैंकर खड़े किए गए हैं, उधर भी पानी के टैंकर हैं। इधर आगे मोबाइल टॉयलेट खड़ा किया गया है जो महिलाओं के लिए भी है, स्पेशल तौर से महिलाओं के लिए खड़ा किया गया है। तो हर संभव सुविधा देने का नगर पंचायत पुरकाजी ने प्रयास किया है। करीब 15 किलोमीटर का दायरा है जिसके अंदर नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा सुविधाएं प्रदान की गई हैं और भविष्य में भी यही कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा कर सर सकें। ये हाईवे है NHAI ये दोनों क्योंकि हाईवे बाद में बना है सर, जब आप चेयरमैन बने ये उससे कुछ पहले बना है और पुरकाजी की व्यवस्था ये है। दो तरफा आप देख रहे हैं सर, इस पर कितनी लाइट है, कहाँ तक है सर? इस पे आप यहाँ से कहीं तक चले जाओ, फलौदा तिराहे तक, कहीं कोई नहीं, लगभग 7 किलोमीटर, 7 से 8 किलोमीटर होगा। एक भी लाइट आपको कोई टेक्निकली फॉल्ट आ गया हो, कोई लाइट बंद हो तो बात दूसरी, वरना लगातार सब ट्यूबलाइट जलती हुई मिलेंगी। चेयरमैन साहब जब बिजली भाग रही है बार बार, बिजली का बहुत व्यवस्था है, जनरेटर की व्यवस्था है। किसी भी तरह अगर लाइट भागेगी तो फ़ौरन 1 मिनट से पहले जनरेटर चल जाएगा। मेरे साथ में मोनू प्रधान है, ये भुराहेड़ी के ही प्रधान है। मोनू प्रधान जी का पूरा सहयोग है। मोनू प्रधान जी और हम मिल के ही इसे सारी व्यवस्था को सर कितने कर्मचारी आपके इस व्यवस्था को देख रहे हैं? करीब 100 के करीब कर्मचारी हैं जो कावड़ मार्ग पे लगे हुए हैं सफाई व्यवस्था को देखने के लिए। इसके अतिरिक्त आपकी टीम सर? अतिरिक्त वो जो हमारी टीम है जो जन सहयोग करते हैं उसमें हमारे सभासद हैं और हमारे मिलने जुलने वाले दोस्त हैं, पुरकाजी के गणमान्य व्यक्ति हैं, वो सभी लोग मिलके, क्षेत्र के लोग मिलके उसमें सहयोग करते हैं। एक बार फिर मैं आता हूँ आपके पास, मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए कितना सुंदर ये पुरकाजी को दुल्हन की तरीके से सजाया हुआ है। देखिए कितनी लंबी, इनका कहना है कि लगभग 10 किलोमीटर के करीब की व्यवस्था लाइट की हुई है। अगर किसी वजह से बिजली भाग जाती है तो तुरंत जनरेटर चला दिया जाएगा। गुजारिश करूँगा अपने सहयोगी से ज़रा दिखाएं। अगर पुरकाजी में अगर कोई आए तो यहाँ पर एक किस्म से मेला है। अभी थोड़ा रस शुरुआत हुई है, इसके बाद में यहाँ पर भारी भीड़ होगी और चप्पे चप्पे पर यहाँ शिव भक्त कावड़िया होंगे। देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं। यहाँ पर ये दिखाना कष्ट करूँगा, इधर दिखाइएगा। ये हाईवे है पुरकाजी का, ये हाईवे है पुरकाजी का। इसके जो पुरकाजी का मेन रास्ता छोटे वाला वो अंदर से है, उसमें भी लगभग 8-10 किलोमीटर की व्यवस्था की गई है। एक बार फिर इधर दिखाऊंगा मैं, देखिएगा किस तरीके से ये वो है, किस तरीके से सुविधा की हुई है, किस तरीके से मैं दिखाऊंगा। देखिए ये है, मैं एक बार यहाँ आऊँगा। ये कावड़ कंट्रोल रूम नाम रखा गया है 2024 और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया गया है और इधर जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और देखिएगा किस तरीके से इधर जो है आदिवासी विभिन्नता अधिकारी पुरकाजी मनीष कुमार है और इधर जहरी फारूकी। ये पूरी व्यवस्था इनकी है। अगर किसी वजह से कोई वीआईपी या कोई भी यहाँ पर मेहमान आएंगे, उनके बैठने की यहाँ पर व्यवस्था सब कुछ बनाई गई है। फिर देखिएगा ये किस तरीके से। अब मेरे साथ में यहाँ पर नगर पंचायत के 4 बार के सभासद आज़ाद अहमद है, उनसे भी बात कर लें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर क्या क्या सुविधा है, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, कहना क्या चाहेंगे, मैं पुरकाजी में 2017 से कावड़ियों को हर सुविधा दी जाए जिसकी कावड़ियों की ज़रूरत हो। हमारे मौजूदा चेयरमैन जहीर फारूकी साहब ने बड़ी व्यवस्था अच्छी की है 17 से। और आज भी अभी हालांकि कावड़ पूरी नहीं चल पाई, लेकिन जनरेटर हो या लाइट हो या अलाउंस का कोई भी काम हो, कावड़ी कोई भी सुविधा हो वो देने के लिए तैयार, तत्पर खड़े हुए खड़े। सर कैसा लग रहा है पुरकाजी की जनता, जैसे बच्चे वगैरह आएंगे और भीड़ वगैरह की, वो किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? मैं देखता आता हूँ कई बार आप इस व्यवस्था में लगे रहते हैं। आपको सम्मान भी दिया गया था, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आपको सम्मान भी दिया था। जी। हाँ, तो उसके लिए दरअसल पुलिस ने भी वॉलंटियर बना रखे कस्बे से। मेरे हिसाब से 300-350 लड़के हैं और चेयरमैन साहब की भी अपनी एक बहुत बड़ी टीम है जो इसी व्यवस्था को देखती है, जिससे बच्चे रहना ना, बच्चे या लेडीज जो भी हैं, माता बहन आए, उनके लिए व्यवस्था अलग से खड़े होने की गई है। पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई। जो भी हमारी माता बहनें या भाई कोई भी कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करना चाहता है उसके लिए व्यवस्था की गई, वो पुष्प वर्षा करें। आज़ाद साहब ने कहा कि कावड़ वॉलंटियर जो बनाए गए हैं वो भी इस व्यवस्था में पूरा प्रशासन का सहयोग करते हैं और शिव भक्त कावड़ियों की सेवा करते हैं। मेरे साथ में दूसरे सभासद शहनवाज शालम गौड़ साहब हैं, वो भी तीसरी या दूसरी बार के सभासद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो आज सावन का पहला दिन है। सभी शिव भक्त भोलों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात यह है कि नगर पंचायत पुरकाजी ने बहुत ऐतिहासिक काम किया है।
इसके लिए चेयरमैन पुरकाजी और नगर पंचायत स्टाफ बधाई के पात्र हैं। और हमारा सभी सभासदों का और पूरे नगर पंचायत परिवार का पूरा सहयोग चेयरमैन साहब के साथ है। और जितना ऐतिहासिक काम मैं देख रहा हूँ कि पूरे ज़िले में कहीं नहीं मिलने का, पूरे ज़िले में कहीं नहीं मिलने का ऐसा काम जैसा हमारे नगर पंचायत पुरकाजी ने किया। बहुत बहुत बधाई सभी हमारे चेयरमैन साहब को और सारे नगर पंचायत के परिवार को बहुत बहुत बधाई। देखिए हमारे साथ थे सालम गौड़ सभासद थे। मैं एक बार फिर चेयरमैन साहब से मेन गेट बताएंगे, बहुत सुंदर मेन गेट है सर, उसकी भी व्यवस्था है, कुछ और चीज़ें वो दिखाइए सर। आप ये इधर देखिए इसको। अरे भाई वाह, देखिए ये सर जो व्यवस्था की गई है सर, ये किसके लिए सर? ये जैसे बड़े अधिकारी आते हैं, कुछ हमारे माननीय सांसद आते हैं, राजनीतिक व्यक्ति आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, ये क्षेत्र के जिम्मेदार लोग आते हैं, तो उनके बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है ताकि वो अपना आराम से यहाँ पे बैठ सकें। केबिन बनाया गया है, वीआईपी केबिन बनाया गया है अलग से, तो यहाँ पर अलग से रहेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे जो सारा सिस्टम है, सारा साउंड सिस्टम है, यहाँ से यहीं से माइक पे अनाउंस करेंगे तो चारों सब तरफ जो है सारे साउंड एक साथ ऑन हो जाएंगे। तो खोया पाया केंद्र का भी मतलब ही जब भी हल होता है। और हर संभव सुविधाएं दी गई हैं महिलाओं के लिए ताकि हम महिला कावड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सकें। मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूँगा, देखिए जो वीआईपी या अधिकारी आएंगे उनकी व्यवस्था यहाँ से की गई है, और जो साउंड वगैरह की व्यवस्था भी, जिससे किसी कावड़े को कोई परेशानी ना हो, वो भी अपना खोया पाया में आकर अपनी समस्या का हल कर सकता है। जी चेयरमैन साहब एक गेट और दिखला दीजिएगा वो वाला जी। हम बारी बारी से बात कर रहे हैं और आपको सीधा दिखा रहे हैं पुरकाजी की ये शुरुआत है, क्योंकि आगे आगे रस बढ़ता चला जाएगा। ये दिखाना का देखिए कितना कितना अच्छा। और मेरे साथ चल रहे हैं नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी। आप देख रहे हैं स्पेशल न्यूज़ पे के हर सवालों का बेबाकी से नगर पंचायत चेयरमैन जवाब दे रहे हैं। देखिए ये पहले जब कभी यहाँ पर हाईवे नहीं होता था, ये गेट था उत्तर प्रदेश का, ये नगर पंचायत का गेट बनाया गया है। ये देखिएगा सामने राकेश टिकैत जी का बोर्ड लगाया गया है। और ये देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये फिर एक बार मैं इधर से घुमाना करूँगा, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सब है, देखिएगा एक बार दिखाइएगा। ये हम एक बार फिर नगर पंचायत चेयरमैन जहीर फारूकी के पास जाएंगे। सर मेरा आखिरी सवाल सर, पहले 5 साल आप चेयरमैन रहे हैं और व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जैसे आप कह रहे थे बिंदु यहाँ पुरकाजी में बनाया जाएगा, कोई क्या चीज़? यहाँ पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगेगी, यहाँ बॉर्डर पर एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगेगी, एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पुरकाजी कस्बे के बीच में लगेगी, और उस पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय का, जिलाधिकारी महोदय का, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का स्वयं हमारा संदेश चलेगा, जो हम कावड़ियों से अपेक्षा करते हैं। बधाई संदेश चलेगा और जागरूकता का संदेश चलेगा। तो जो मुख्यमंत्री महोदय ने शिव भक्तों से अपील की है, वो अपील उस पर जारी होगी, सभी अधिकारियों की अपील जारी होगी, और उसके अंदर भव्य से भव्य दिखाया जाएगा। अब जैसे मैंने आपसे बताया था, खोया पाया केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। यदि हमें यहाँ माइक पर अनाउंस भी करना होगा तो देखिए ये माइक है, और अब आप देख सकते हैं चारों तरफ के माइक ऑन हो गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं जहीर फारूकी चेयरमैन पुरकाजी बोल रहा हूँ। देखिए ये सिस्टम है पूरा। सर कितने इस पर माइक लगे हैं सर? ये पूरा कवर कर रखा सर। ये इस टाइम इस पे करीब 100 के करीब स्पीकर। देखिए 10 किलोमीटर के एरिया को इस सिस्टम से जहीर फारूकी संचालन कर रहे हैं। किस तरह की कोई परेशानी हो, इनकी अपनी निजी टीम भी चल रही है, इसके बाद जो है इनका पूरा जो स्टाफ है वो भी चल रहा है। देखिए जी सर, इससे हम संबोधित कर सकते हैं। यदि खोया पाया केंद्र में भी कोई हमें सूचना देनी होगी कि किसी शिव भक्त के साथ में आया हुआ कोई साथी खो गया है, तो हम इसी से उसकी सूचना दे सकते हैं। जैसे अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश हो जाएगा, तो उस समय पे स्पीकर काम आते हैं। हम इस पे अनाउंस करते रहते हैं कि सभी शिव भक्तों से अपील है कि अपनी कावड़ को साइड में रखें, ताकि पीछे से आने वाले शिव भक्तों को कोई कठिनाई ना हो और आपको किसी तरह की असुविधा ना हो, आपकी कावड़ खंडित होने से बच सके।
तो ये एक ऐसा अनाउंस सिस्टम है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जिससे जागरूकता रहती है और जो ड्यूटी पे तैनात यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग और ज़िला प्रशासन के लोग होते हैं, उन्हें इससे इसमें मदद मिलती है बहुत ज़्यादा। देखिए ये सिस्टम से पूरी बारीकी से इन्होंने बताया नगर पंचायत चेयरमैन पुरका जी ने। हम उनसे आखिरी सवाल, सर इतना अच्छा प्रोग्राम आपने, इतना व्यवस्था करे, कितनी अच्छी व्यवस्था करे, कि क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कस्बे वासियों को? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि बहुत पहले से कावड़ चलती आई है। पिछले 6 साल से जब से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है, हमने भुराहेड़ी बॉर्डर से लेकर फलौदा तिराहे तक, कट तक, ये 15 किलोमीटर की व्यवस्था संभालनी शुरू करी है। इसमें प्रत्येक पुरकाजी कस्बे वासी का, प्रत्येक सभासद का और क्षेत्र के सभी जिम्मेदार लोगों का, ख़ास तौर से प्रधान भुराहेड़ी का, फलौदा के प्रधान हैं और जितने हमारे सभासद हैं, सभी का योगदान रहता है। सबसे बड़ी बात है, जहां सियासत के इस दौर में जब भाई से भाई को लड़ाया जा रहा हो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात की जा रही हो, तो इस कावड़ यात्रा को संपन्न कराने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोग सड़कों पे खड़े होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करते हैं, सकुशल उसे संपन्न कराते हैं। तो मैं पूरे पुरकाजी को यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग समय निकाल के सड़कों पे आएँ और कावड़ यात्रा को सफल, सुखद और मंगलमय बनाने में अपना योगदान दें। देखिए मेरी साथ थे नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जहां प्यार मोहब्बत भाईचारे में लड़ाई कराई जा रही, वहीं पुरकाजी के कस्बे से एक संदेश दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का। अगर किसी को भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक क्षेत्र देखना है तो चले आए पुरकाजी और देखिए नगर पंचायत की व्यवस्था। जो शिव भक्त हरिद्वार से जो गंगा जल लेकर कावड़ी आ रहे हैं, उनकी सेवा देखिएगा। मेरे सामने देखिए, मेरे सामने आज़ाद साहब हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं, देखभाल करते हैं। सालम गौड़ साहब हैं, दूसरी बार के सभासद हैं। आज़ाद भाई तीसरी बार, चेयरमैन साहब मौजूद हैं और मोनू प्रधान जी मौजूद हैं। जी सर, आपका नाम सर? मोहम्मद सुलेमान। कौन से वार्ड से सभासद है सर? वार्ड 11। दूसरी बार के सर? दूसरी बार। कहो सर खुल के, क्या कहना चाहते हो तो कबड्डी के लिए व्यवस्था की? कबड्डी के लिए तो हर साल व्यवस्था कराते हैं, पुरकाजी नगर पंचायत से होती है, अच्छी व्यवस्था कराते हैं, हर साल बढ़ा के करते हैं कुछ ना कुछ। देखिए सब लोग, ये चेयरमैन साहब की यहाँ पर टीम है जो इसी कबड्डियों की सेवा के लिए लगी हुई है और किसी भी किस्म की कोई परेशानी होती है, इन्होंने बड़े बड़े नंबर अपने दे रखे हैं। अगर किसी किस्म की परेशानी है, सबसे बड़ी बात ये खुद यहाँ पर मौजूद रहते हैं और किसी को भी कोई परेशानी होती है उसका ये हाथ के हाथ ही निस्तारण करते हैं। आप देख रहे थे इकरार फरीदी को स्पेशल न्यूज़ 9 पर भुराड़ी चेक पोस्ट पर। दिखाना कष्ट करूँगा, ये सामने उत्तराखंड और ये सामने दिखा दीजिएगा, और ये इधर ये पुरकाजी क्षेत्र और इधर सामने जहीर फारूकी। शुक्रिया, धन्यवाद।